विद्या आर्जनक हेतु योग्य भेलाक बाद उपनयन संस्कार कराओल जाइत अछि। एहि संस्कार द्वारा ब्रह्मचारी बटुक आचार्य चरण में प्रवेश करैत अछि। तें एहि संस्कार के उपनयन संस्कार कहल जाइत छै। ई मिथिलाक सब जाति में नहि होइ छै। उपनयन संस्कारक आरंभ उद्योग से होइत अछि। उद्योगक शुभ मुहूर्तक दिन बटुक 5टा बाँस में पिठार आ सिंदूर लगबैत अछि। उपनयनक हेतु मंडपक लेल मंडप तैयारी के मरब ठट्ठी कहल जाइ छै। तहिना कोनो अन्य शुभ दिन कोनो पोखरि से माटि कोरि के लबैत अछि। एहिसँ उपनयन में प्रयोग हुआ वाला चूल्हा बनाओल जाइत छै आ मरबा में लगाओल जाइत छै। एहि विधि के मटकोर कहल जाइत छै। फिर टोकरी अथवा चरखा काटि बटुकक लेल जनेऊ तैयार कयल जाइत छै। एहि विधि के चरख कट्टी कहल जाइत छै। उपनयन से 2 दिन पहिने गोसाइयक आगू में हाँसू रखल जाइत छै। ई भेलै हाँसू के नोत देब। उपनयन से 1 दिन पहिने कुमरम होइत छै। कुमरम में बरुआ के नहाओल जाइत छै। माटिक बर्तन बरुआक हाथे जल में उत्सर्ग कराओल जाइत छै। घरक महिला सब नव चूल्हि पर भात दालि कढ़ी बड़ी तैयार करैत अछि आ पितर के भोजन के लेल कतौ राखि दैत अछि। कुमरमे दिन बलि प्रदान होइत छै आ भोज भात सेहो कयल जाइत छै। उपनयनक विध आरंभ संगे बटुक से बरुआ आ उपनयन दिन बरुआ से ब्राह्मण बनबाक विध आरंभ होइत छै। ओहि दिन यज्ञ हवन होइत छै। गुरु मंत्र सेहो देल जाइत छै। छौर कर्म होइत छै अर्थात छुरा से केश काटल जाइत छै। फेर रातिम भेर बरुआ बनल ब्राह्मण मात्र भिक्षाटन में प्राप्त वस्तु ग्रहण करैत अछि। तें बरुआ के भिखैर देल जाइत छै। भिखैर से प्राप्त वस्तु मरबे पर टांगि देल जाइत छै जे वो आवश्यकता अनुसार वस्तु ग्रहण क सके। 4 दिन के बाद रातिम होइ छै। तकर बाद उपनयन संस्कारक अंत भ जाइत छै। शिक्षा आर्जनक लेल गृह त्याग अनिवार्य मानल जाइ छलै। तें शिक्षा आर्जनक लेल उपनयन क गुरुकुल पठाओल जाइत छलै। ठीके उपनयन जीवन आ जगत के चिन्हबाक आ अर्जित ज्ञान के लोक हित में प्रयोग करबाक हेतु दीक्षित कयल जाय वाला प्रक्रिया छै। चलो चलो अच्छा बारिश